हाँ भाई, क्या हाल चाल। आज हम पढ़ने वाले हैं अपरिमित समरूप आवेशित कुचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गाउस के नियम का ये है अनुप्रयोग नंबर 2। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है एग्जाम की दृष्टि से। तो आइए बिना देर किए आज के इस डेरिवेशन को शुरू करते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, छोटी छोटी सी बातें हैं बेटा। क्या है बता कि सर समरूप, समरूप का मतलब एक समान। अचालक, अचालक का मतलब होता है कुचालक। परत, परत का मतलब होता है पट्टिका। परत का मतलब क्या होता है? पट्टिका। पट्टिका का मतलब जैसे इस तरीके से मान ले हमने पट्टी ले ली है, ये क्या ले ली? एक पट्टी ले ली। अच्छा सर, पट्टिका बनाएंगे सबसे पहले हम। माना एक कुचालक पट्टिका है, ओके। इस पर आवेश मान लेता हूं मैं एक समान रूप से वितरित है। आवेश कितना मान लो इसका बेटा? ओहो, इस तरीके से मान लो ये पट्टिका है और इस पर आवेश मान लिया मैंने कितना है? Q। कि सर इस पर कितना आवेश है? Q। माना पट्टिका पर आवेश कितना है? Q। अब सोचो पट्टिका, पट्टिका मतलब परत, मतलब इस एरिया पर कितना आवेश है, इस एरिया पर कितना आवेश है। तो क्षेत्रफल के लिए जो आवेश घनत्व होता है वो क्या होता है बताओ? सिग्मा। क्षेत्रफल के लिए आवेश घनत्व कितना होता है? सिग्मा। सिग्मा बराबर टोटल आवेश कितना है सर? Q। और टोटल एरिया मान लो इसका कितना है? A। तो सिग्मा बराबर क्या हो गया? Q अपॉन A। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? इसको बोलते हैं बेटा पृष्ठ आवेश घनत्व। ये जरा ध्यान रखिएगा कहां से आता है, पहले हमने बताया था, पिछली वीडियो में देख सकते हो, नहीं तो बेटा याद रख ले, सिग्मा बराबर Q अपॉन A। बस इतना सा ध्यान रखना है। अब सुन, पता पट्टिका कैसी है तेरे पास? के सर धनावेशित है। तो इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र मान लो मुझे R दूरी पर निकालना है। कहां पर निकालना है? R दूरी पर। अब R दूरी पर विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए मुझे गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। तो कर ले। माना हमने एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ लिया। ये क्या ले लिया आपने भैया? एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करी और ये रहा आपका बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ। बोलो भाई, बात आ गई हो तो समझ में। बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। अब क्या लगाएंगे बताओ? गाउस का नियम लगाना है सिंपल लॉजिक में। बोलो गाउस का नियम कितना होता है? गाउस के नियम से, गाउस के नियम से बताओ गाउस का नियम क्या होता है? बोल बेटा। कि सर फाई ई बराबर समाकलन E डॉट dA। फाई बराबर समाकलन E डॉट dA, ये गाउस का नियम है। इसको खोलना एक बार क्या आएगा? कि सर फाई ई बराबर समाकलन E dA cos थीटा। E dA cos थीटा। अब बेटा ध्यान से सुनना, देख एक सेकंड रुक जा, ऐसे मैं दिखाता हूं चीज। ये सुन, ये तेरे पास पट्टिका है। कैसी पट्टिका है बताइए? धनावेशित पट्टिका है। कैसी पट्टिका है? धनावेशित। सोच, यहां पर अगर धनावेश है तो विद्युत क्षेत्र किधर होगा? कि सर बाहर की ओर होगा। तो बना ये देख पट्टिका, ये रही पट्टिका, यहां धनावेश है तो इस वाली सरफेस पर विद्युत क्षेत्र किधर होगा? लंबवत बाहर की ओर। अच्छा, और इस वाली सरफेस पर भी किधर होगा बताओ? कि सर ये प्लस की वजह से किधर होगा? लंबवत बाहर की ओर। अब जहां आप गलती करोगे वो सुन लेना ध्यान से। अब बेटा यहां पर भी कौन सा आवेश है बताओ? प्लस। तो इस प्लस की वजह से भी अगर इस वाले एरिया पर हम देखेंगे तो किधर होगा? लंबवत बाहर की ओर ही होगा। इस पृष्ठ की वजह से भी किधर होगा? लंबवत बाहर की ओर। आप क्या गलती कर देते हो? यहां भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर बना देते हो, जो क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। बात नोट करने की है बेटा ये वाली। जहां आप गलती करते हो, क्या करते हो? कि विद्युत क्षेत्र इधर ही हो गया, इधर नहीं है। प्लस की वजह से विद्युत क्षेत्र किधर होगा? इस दिशा में होगा। तो एक तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छा साहब, अब आओ बेटा क्या करने का अपने को? कि सर एरिया वेक्टर बताओ। इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा? इस दिशा में होगा dA। ओके, इसका बताओ? ऊपर होगा dA। ओके, इसका बताओ? इसका इधर होगा dA। वापस पहले की तरह करेंगे। इसको मान ले S1, इसको मान ले S2 और इसको मान ले S3। पता S1 के लिए कोण कितने डिग्री का बना? S1 के लिए कोण कितने डिग्री का? थीटा बराबर 90। 90 या 0? 0 डिग्री का बनेगा। ई भी
इधर है और DA भी इधर है, तो थीटा बराबर 0 डिग्री। और इसके लिए बता थीटा कितने डिग्री होगा, इसके लिए होगा सर थीटा 90 डिग्री। और इसके लिए थीटा कितना होगा, इसके लिए थीटा हो गया 0 डिग्री। बोलो बात आगे समझ में नहीं आ गई? क्या करेंगे, अब इसको 3 बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे इसको? 3 बार लिखेंगे। लिख दे फाई ई बराबर समाकलन ई DA cos थीटा। cos थीटा के लिए पहले कितना लिख ले, थीटा 1 वाले S1 के लिए कितना 0 डिग्री प्लस ई DA cos थीटा कितना है बोलो 90 डिग्री प्लस उसमें वापस कितना है 0 ई DA cos और ये कितना हो गया 0। अब बेटा लगा इसमें पृष्ठ, क्या लगा दिया पृष्ठ, कौन कौन सी S1 S2 और ये कौन सी हो गई बोल S3। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात क्या करना बेटा तू ध्यान से सुनना कि सर कैसे सुनूंगा। cos 0 की वैल्यू पता कितनी होती है 1 और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, खत्म हो जाएगा। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बताओ 1। तो खोलना इसको कितना आएगा बता कि सर फाई बराबर समाकलन ई DA काय के लिए S1 के लिए प्लस 0 लिखे मत लिखे लिख ले चल हटा। इसके लिए बताओ ई DA काय के लिए बोलो S3 के लिए फाई बराबर ये और ये। अच्छा सर अब बताओ फाई बराबर मैं लिखना चाहूँ ई तो बेटा बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रहेगा यार DA प्लस ई बाहर आ गया, अंदर क्या रहेगा यार DA। ये काय के लिए है S1 के लिए और ये काय के लिए है S3 के लिए। अब बात नंबर 1 बड़े ध्यान सुनना कि सर क्या सुने फाई बराबर ई डॉट DA और गाउस का नियम क्या कहता है कि ये किसके बराबर है कि सर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के ये बराबर है। तो इसको मैं बराबर कर दूं बेटा किसके सिग्मा क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट के बराबर कर दिया मैंने। बोलो इसको किसके बराबर कर दिया सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट के हमने क्या कर दिया बेटा इसको बराबर कर दिया। अब एक चीज ध्यान से सुनना, आप मुझे बताओ S1 के लिए जो क्षेत्रफल होगा वो मान लो कितना है A। S1 के लिए क्षेत्रफल कितना मालूम है A और S3 के लिए भी क्षेत्रफल फिर कितना होगा बोलो सर इसके लिए भी A होगा, क्योंकि जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही क्षेत्रफल इसका होगा। इसका मतलब इसका क्षेत्रफल अगर A है प्लस इसका भी क्षेत्रफल कितना है बोलो A बराबर सिग्मा Q। तो सर Q बराबर तो फॉर्मूला लिख सकता हूं मैं सिग्मा इंटू में A। Q बराबर क्या लिख सकता हूं सिग्मा इंटू A। तो इस Q की जगह क्या लिख दे यहाँ पर सिग्मा इंटू A बटे में एप्सिलॉन नॉट। अब बता आपको वैल्यू किसका फाइंड करना है E का, EA प्लस EA कितने EA हो गए बता 2EA, EA प्लस EA 2EA बराबर सिग्मा A अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा A अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। A से A जाएगा तो E बराबर बोलो कितना आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E बराबर कितना आया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। काहे का फॉर्मूला आया भाई ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये वाला, क्या है अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फॉर्मूला कितना आता है E बराबर सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तो सर इसका अदिश रूप आया है, सदिश रूप कैसे निकालेंगे बताओ। विद्युत क्षेत्र लंबवत बाहर की ओर है, लंबवत बाहर की ओर के लिए आप क्या लगा देना इसमें एन कैप लगा दो। क्या लगा दो बेटा इसमें एन कैप। तो आइए फॉर्मूले बढ़ते हैं आगे कि भैया E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और साथ में क्या लगा दिया एन कैप लगा दिया। साथ में क्या लगा दिया बेटा एन कैप लगा दिया। अभी क्या हो गया एक सेकंड बोलो बात आगे समझ में नहीं आ गई। साथ में क्या लगा दिया एन कैप। एन कैप बताएगा दिशा लंबवत बाहर की ओर है। अब इसमें जो बढ़िया क्वेश्चन बनेगा वो ये वाला क्वेश्चन बनता है, सुनो E का R दूरी के साथ ग्राफ, E का दूरी के साथ ग्राफ बनाओ। E का किसके साथ ग्राफ बनाना है बेटा दूरी के साथ। देखना एक बार फॉर्मूले में E बराबर कितना आया है सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो भैया E का मान दूरी पर तो निर्भर ही नहीं कर रहा, E का मान दूरी का निर्भर नहीं कर रहा, E का मान दूरी पर निर्भर नहीं कर रहा। ये मान ले दूरी, ये मान ले E। तो भैया E का मान दूरी के साथ कैसा रहेगा नियत रहेगा।
ई का मान दूरी के साथ नियत रहता है। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये ई का मान दूरी के साथ क्या रहता है, नियत रहता है। बोलो बात समझ में आ गई हो तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है एग्जाम के लिए। कुछ भी नहीं आता अगर तुम्हारे को तो ये डेरिवेशन पढ़ने बहुत जरूरी है। गाउस के नियम की जितने भी डेरिवेशन है समझ गए। एक दो न्यूमेरिकल करते हैं जो आगे वाले टॉपिक से रिलेटेड होंगे। आइए, जैसे बेटा एक क्वेश्चन दे दिया तेरे को, मान ले ये तेरे पास एक प्लेट है और मान ले ये तेरे पास दूसरी प्लेट है। पहली प्लेट पे मान ले चार्ज मान लिया तूने कौन सा, पॉजिटिव, और दूसरी प्लेट पे चार्ज मान लिया तूने कौन सा, नेगेटिव। पहली प्लेट पर है पॉजिटिव चार्ज और दूसरी प्लेट पर कौन सा चार्ज है बताओ, नेगेटिव चार्ज। बता इस पहली प्लेट के कारण मैं पॉइंट ले लेता हूं यहां पर, मैंने एक सेकंड मुझे इसको दूर कर दे थोड़ा सा ले। इस पॉइंट पर मैं कहूं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कैसे ज्ञात करेंगे, मान ले इस पर पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा, इस पर भी कितना है, सिग्मा। एक पर प्लस एक पे माइनस है। प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला था कितना आया था बता, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना आया था, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। और प्लस के कारण किधर होता है, बाहर की ओर, और माइनस के कारण किधर होता है, अंदर की ओर। सुन, प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, बोल, लंबवत बाहर की ओर। मान ले ये E1, क्या लिख दिया तूने, E1। और माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी बता, इसकी खुद की तरफ होगी E2। क्या ये दोनों एक ही दिशा में हैं, तो यहाँ पर कुल तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर E1 प्लस E2। E बराबर E1 कितना आया बताओ, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस E2 कितना आया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। के साथ कैसे आया, अबे सुन 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 सुन, प्लेट की वजह से फॉर्मूला कितना होता है, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। और दिशा तूने लगा ली, माइनस की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दिशा तूने लगा ली। दोनों एक ही दिशा में हैं तो जुड़ेंगे तो सही, दोनों एक ही दिशा में हैं तो जुड़ेंगे, और तूने जोड़ दिए। अब क्या करेंगे, एलसीएम मतलब सीधा जोड़, आधा प्लस आधा मतलब पूरा, आधा प्लस आधा मतलब पूरा। तो सिग्मा अपॉन 2 हट जाएगा, केवल कितना बचेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा, कैपेसिटर में यूज आएगा, संधारित्र वाले चैप्टर में आपके यूज आएगा। E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर एक प्लेट पॉजिटिव है दूसरी प्लेट नेगेटिव है तो E का फॉर्मूला कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आ जा, एक और सवाल लेते हैं जोरदार, ये ले एक सवाल और लेते हैं। मान ले ये प्लस आवेश है इस पर, और इस वाली प्लेट पर भी कौन सा आवेश ले लिया मैंने, प्लस। मैंने कहा बिंदु P और बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। कहां ज्ञात करनी है बताओ, बिंदु P और Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। कर बेटा, स्क्रीन पोस्ट कर, शाबाश। P पर और Q पर, P पर और Q पर करनी है। बता, P पर सर इस प्लस की वजह से E बराबर होगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये भी प्लेट है तो इसकी वजह से भी सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। आप दिशा पता चला ले बस, प्लस की वजह से बाहर की ओर E1, प्लस की वजह से बाहर की ओर E2। E1 इधर है E2 इधर है, लेकिन दोनों बराबर हैं तो कुल विद्युत क्षेत्र कितना आ जाएगा, 0। खत्म, कुल विद्युत क्षेत्र कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा दोनों प्लेटों के बीच में। अगर तू यहां निकालना चाहता है बिंदु Q पर, बिंदु Q पर अगर निकालना चाहता है तो इस प्लेट की वजह से, ये प्लेट 1 ये प्लेट 2, बता प्लेट 1 की वजह से Q पर विद्युत क्षेत्र किधर होगा, कि सर ये प्लेट तो पॉजिटिव है, ये प्लेट तो कैसी है, पॉजिटिव। पॉजिटिव की वजह से लंबवत बाहर की ओर E1, यो भी पॉजिटिव है तो लंबवत बाहर की ओर, कि सर ये तो इससे ज्यादा दूरी पर है, ये इससे कम दूरी पर है। आपने अभी बताया दूरी पर निर्भर नहीं करता, E का मान दूरी पर निर्भर नहीं करता, केवल और केवल किस पे निर्भर कर रहा है, कि प्लस है या माइनस। प्लस है तो बाहर की ओर, माइनस है तो अंदर की ओर। प्लस है तो बाहर, माइनस है तो अंदर। आ जाते हैं, E1 भी इधर E2 भी इधर, और E1 होता सर, E1 कितना होता बता, कि E1 होता सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 होता सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। आधा पाधा कितने, आधा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। कहानी खत्म हो गई बेटा, घर चला जा, वीडियो बंद करके, वीडियो बंद करके घर चला जा। समझ गया, एक डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हमने पढ़ा
गाउस के नियम से अपरिमित कुचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फॉर्मूला इसका याद रख लेना कितना है, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या कर लेना इस फॉर्मूले को बेटा, याद कर लेना। अगर डेरिवेशन तेरे से गलत भी हो जाता है तो लास्ट में फॉर्मूला याद रहेगा, तू सही करके आ जाएगा। ठीक है, अब सुनो काम की बात। अगर आप हिंदी माध्यम से हो तो कक्षा 12वीं सीरीज प्लेलिस्ट में जाइए, वहां सीक्वेंस वाइज सारे चैप्टर मिलेंगे तेरे को। और इंग्लिश मीडियम से हो तो जाइए तरंग सीरीज के अंदर। तरंग सीरीज में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों लिए है। एक बार 11 12th का कोर्स, सॉरी 11th नहीं 12th का कोर्स कंप्लीट करने के बाद हम शुरू करेंगे धमाकेदार कोर्स इसी चैनल पर नीट और JEE के लिए। दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा पढ़ के। चलो।